सो वेलकम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं इस देश में जो हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करने जा रहा हूँ। पहले मतलब इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वाई यू शुड लीव इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश में इतना एयर पोल्यूशन, इतना नॉइज़ पोल्यूशन, इतना मतलब जो करप्शन हो रहा है इस देश में, उन मुद्दों पर अभी हम थोड़ा बात करने जा रहे हैं। पहले आता है एयर पोल्यूशन। यहाँ इंडिया में AQI मतलब कभी कभी 400 से ऊपर हो जाता है, 500 के पास चला जाता है। मतलब ये तो आम बात है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब इस देश में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन करता है। फैक्ट्रीज मतलब हमारे देश के रिवर को देख लो। मतलब हमारे देश में जो रिवर होता है, हम रिवर को, जो गंगा रिवर है, हम तो गंगा को तो माँ मानते हैं। तो गंगा आज इतना पॉल्यूटेड क्यों है? मतलब इतना पॉल्यूटेड तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम तो उसे अपना माँ मानते हैं, अपना मदर मानते हैं। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप बाकी देश में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड में चले जाइए, आप किसी भी बाहर, चाइना में चले जाइए, जापान में चले जाइए, वहाँ पर जाके देखिए। वहाँ तो वो लोग तो अपने रिवर को तो माँ नहीं मानते, नहीं पूजते, फिर भी वहाँ पर जो रिवर है तो वो तो इतना साफ है। लेकिन इंडिया में ये जो हमारा हमारा इतना बढ़िया बढ़िया वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, तो ये इतना गंदा क्यों है? हम लोगों ने इतना गंदा करके क्यों रखा है? जो फैक्ट्री का जो ये डेवलपमेंट के नाम पे, जो ठीक है फैक्ट्री भी ज़रूरी है, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है, तो ये जो फैक्ट्रीज़ है ये अपना कूड़ा कचरा, गंदा पानी, गंदा केमिकल, ये मतलब हम रिवर्स में मतलब क्यों ये लोग डाल देते हैं? मतलब ठीक है, मतलब रिवर के पास, किसी नदी के पास ये फैक्ट्रीज मतलब ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, फैक्ट्रीज हैं, तो ये लोग अपना कूड़ा कचरा रिवर में क्यों डाल दे रहा है? सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मतलब रिवर को क्यों गंदा किया जा रहा है इतना? जो मतलब जो उस चीज़ को मतलब हमको साफ करना रखना होगा, उस चीज़ को हमको लगातार मतलब प्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही तो पानी, मतलब हमको अच्छा पानी पीने को मिलेगा। उसी में ही हम लोगों को गंद मचा रखा है। ठीक है, हम जो रिवर के पास हम जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है करो भाई, वो 10% पोल्यूशन करता है, लेकिन हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए धर्म के नाम पर। ठीक है भाई, अगर आपको पूजा करना है, बहुत सारे लोग रिवर में दूध डाल देते हैं। भाई दूध मत डालो भाई रिवर में, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। भाई दूध मतलब, भाई दूध अगर रिवर में डालोगे तो वो मतलब बहुत देर तक रिवर में रहता है, बहुत मतलब उतना मतलब जल्दी तरीके से मतलब डिजॉल्व नहीं होता, मतलब वो उस पानी को गंदा करता है। दूध क्यों डालना है गंगा रिवर में? बहुत सारे लोग कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, मतलब बीच के आसपास, मतलब रिवर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। और मतलब जो मतलब और भी जो मतलब घूमने की जगह है, आप हरिद्वार, ऋषिकेश में यहाँ पर चले जाओ, मतलब इतना भीड़ रहता है कि मतलब भाई आदमी पागल हो जाएगा। केदारनाथ, वहाँ पर मतलब जो लोग मतलब केदारनाथ में मैं अगर बात करूँ, तो भाई अगर जो लोग मतलब सच में अगर महादेव का भक्त है, जो लोग सच में दर्शन करना चाहते हैं, तो सिर्फ उन लोगों को ही जाने दिया जाए जो कि फालतू में मतलब घोड़े पे बैठकर चल रहे हैं। मतलब 80 kg 90 kg का लोग अपने फैमिली के साथ घोड़े पे बैठकर चल रहे हैं, ये क्या चीज़ है भाई? मतलब उस जगह का एक मतलब एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी होता है, उस चीज़ को हम लोग तबाह कर रहे हैं। हम इंसान, सबसे ज़्यादा घटिया हम इंसान लोग होते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, हम इंसान लोग होते हैं। अब आते एयर पोल्यूशन की बात तो हम कर लिए कि मतलब ये फैक्ट्रीज एयर पोल्यूशन भी कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है, और सरकार को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मतलब इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। हम लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये बेसिक नेसेसिटी, हवा यहाँ मतलब यहाँ का हवा ही शुद्ध नहीं है, मतलब सांस लेने लायक नहीं है। मतलब लंग्स में कैंसर हो जाएगा। मतलब आप दिल्ली में जाकर देख लो, वहाँ पर सांस लेने का मतलब है कि मतलब हर 1 घंटे में मतलब आप 10 सिगरेट या 100 सिगरेट पी रहे हो। मतलब सांस लेने का मतलब वही है दिल्ली में। दिल्ली मतलब इतना पोल्यूटेड हो गया है। और भाई देखो, एक इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ हेल्थ केयर के ऊपर।
यहाँ मतलब अगर मिडिल क्लास मतलब एक मिडिल क्लास बंदे का कैसे बैंड बजाया जाता है आप वो सुनो। आप एक हॉस्पिटल बिल से दूरी हो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने के लिए, एक सिर्फ हॉस्पिटल बिल से आप दूरी हो। वो ये है कि अगर मतलब मिडिल क्लास दो तरह का होता है, एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास, तो वो उन दोनों का ही मतलब बैंड बजा हुआ है। कैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कुछ हो जाता है, मतलब उनके पास कुछ हेल्थ का मतलब पहले से कुछ मतलब नहीं होता है, अगर अगर होता भी है, चलो अगर कुछ पैसा मतलब जमा किया हुआ होता भी है मिडिल क्लास लोगों के पास, तो वो सारा पैसा मतलब एक हॉस्पिटल बिल में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात तो छोड़ ही देता हूँ, मतलब इतना बुरा हाल है। मतलब मरीजों को रखने के लिए मतलब बेड ही नहीं है, साफ पानी नहीं है, कुछ भी मतलब अच्छा सा नहीं है। लेकिन जिंदा तो रहना पड़ेगा, इसलिए ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो वहाँ पर इतना बिल क्यों आता है? मतलब वो लोग मतलब क्या बताऊँ, मतलब जिस चीज़ का भी ज़रूरत नहीं होता है फिर भी वो लोग बोलते नहीं इसको भर्ती करवाओ, क्यों? पैसे के लिए। जिस चीज़ का जो चीज़ मतलब थोड़ा मतलब मेडिसिन, अच्छा सा मेडिसिन, अच्छा खान पान से हो जाएगा, अगर उसको भी मतलब गलत डायरेक्शन दे देता है कि भाई तुमको ये भर्ती होना पड़ेगा, तुमको ये हो गया है, ये किडनी स्टोन हो गया, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको भर्ती होना पड़ेगा। मतलब गलत गलत मतलब बहुत सारा भी वहाँ पर भी करप्शन होता है। तो ये भाई ये क्यों है? भाई सरकार को हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना मतलब फॉरेन कंट्रीज जितना टैक्स दे रहे हैं, सरकार ना हमको अच्छा हवा दे पा रहा है, ना अच्छा पानी दे पा रहा है, ना बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, जो ये हमारे खाने में मिलावट हो रहा है, मतलब इतना इतना सारा प्रिजर्वेटिव्स, इतना सारा केमिकल्स, इतना सारा पेस्टिसाइड्स, मतलब इतना हार्मफुल केमिकल्स। एफएसएसआई क्या कर रहा है भाई? ये लोग घूस लेके छोड़ देते हैं भाई इन लोगों को। खाने में मिलावट हुआ है, पाम ऑयल मिला गया है, बहुत ही मतलब मैं एक प्रोडक्ट का मैं नाम लेता हूँ, मैंगो फ्रूटी जूस आप खरीद के पी लीजिए भाई, उसमें पूरा कलर है। आप उसमें ब्लीच केमिकल एक आता है, आप उसमें ब्लीच डाल के देखिए, वो पानी उसको थोड़ा अगर आप स्टिर करेंगे तो वो पानी पूरा सफ़ेद हो जाएगा। उसका मतलब यही है कि उसमें और अगर कोई नेचुरल मैंगो अगर उसमें होगा, नेचुरल मैंगो का अगर जूस उसमें होगा, तो वो पानी सफ़ेद नहीं हो जाएगा ब्लीच डालने से, वो वैसा ही रहेगा। मतलब येलो है तो येलो ही रहेगा, मैंगो जूस तो येलो या ऑरेंज ऐसा टाइप का होता है, तो वो वही कलर रहेगा। लेकिन मार्केट में जो मैंगो जूस मिल रहा है मत खाओ भाई, मार्केट में जो बिस्किट्स मिल रहा है मत खाओ भाई, मार्केट्स में जो इतना सारा जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स है मत खाओ भाई। वह तुम्हारा मतलब जीवन मतलब धीरे धीरे ये मतलब एक स्लो पॉइजन है, बाद में जाके तुमको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा और तुम्हारा 10 लाख 20 लाख इतना खर्चा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जाओगे, वहाँ का जो हालत है एक बार तुम खुद ही जाकर देख लो भाई, मेरी बात मत सुनो, तुम खुद जाकर देख लो भाई। तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे लोन लेकर बस और फंस जाओगे ईएमआई में, तुम्हारा मतलब फिर गरीब हो जाओगे। तो भाई सरकार ये क्या कर रहा है? जो हमारा जो बेसिक जो नेसेसिटी है वो हमको सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? मतलब इस देश में बेसिक चीज़ के लिए भी हम लोगों को लड़ाई करना पड़ता है। आप अभी रोड में निकल जाओ, इतना ट्रैफिक जाम, इतना भीड़, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। कोई हमारे बाहर के देशों में देख लो, प्रॉपर एकदम फुटपाथ्स है, कितना बढ़िया फुटपाथ्स है, बैठने का जगह है। लेकिन हमारे यहाँ पर फुटपाथ ही नहीं है। यहाँ पर फुटपाथ में इलीगल लोग रह रहे हैं, एमिग्रेंट्स रह रहे हैं, और कहाँ कहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स लोग आके रह रहे हैं। तो भाई सरकार को इनको भगाना चाहिए और एक फुटपाथ बनाना चाहिए। और मतलब और फुटपाथ में भी लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या भाई? मतलब क्यों भाई? फुटपाथ होता है, मतलब फुटपाथ बनाना चाहिए, मतलब जो साइकिल चलाते हैं उन लोग थोड़ा जा सके, जो लोग चल के जा रहे हैं रास्ते के साइड से वो लोग को थोड़ा मतलब स्पेस मिले। और रास्ता बनाया गया है ट्रक, बसेस, गाड़ी, बाइक्स, इन सब के लिए। तो ये वाला सिस्टम क्यों नहीं है? बाकी देश में आप चले जाओ, बाकी देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप बाहर के देशों में मतलब अमेरिका, यूरोप, चाइना के मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो मतलब एजुकेशन, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना बढ़िया है। आज अभी तक यहाँ पे इंडिया में मतलब हिस्ट्री में बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में हमको पढ़ाया जाता है। अरे अगर हिस्ट्री पढ़ाना ही है तो महाराजा रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन दास सिंह, गुरु तेग बहादुर,
छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, उसके बाद महाराणा कुंभा, इनके बारे में हमको पढ़ाया। हमको गलत इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं कि हम लोग 500 साल तक मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, ब्रिटिशर्स लोग जो आए थे मतलब उनके गुलाम रहे। क्यों भाई हमको हमारा इतिहास पढ़ो। हमारे देश में कितना महाराजा, कितना शूरवीर जन्मा है, उनके बारे में हमको पढ़ो। हम ये बाहर के आक्रांताओं के बारे में जानकर हम क्या करेंगे भाई? अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग ये देश मतलब जो लोग पैसा कमाकर इस देश छोड़कर जा रहे हैं, वो लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक बढ़िया फ्यूचर के लिए वो लोग जा रहे हैं, एक बढ़िया भविष्य के लिए वो लोग जा रहे हैं। इस देश में रहकर क्या मिलेगा? मतलब पॉपुलेशन के मतलब ये ज़्यादा इतना ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। इस देश में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है ज़्यादा। मतलब अगर अभी बिहार पुलिस कमिश्नर के लिए 4,600 वैकेंसीज निकला था, पुलिस कमिश्नर सरकारी जॉब के लिए। भाई 15 से 20 लाख बच्चों ने मतलब फॉर्म भरा। क्या बिहार के बक्सर ज़िले में कहाँ एक मतलब एग्ज़ाम हुआ था, 15 लाख लोगों ने मतलब गया था वो एग्ज़ाम देने। भाई कितने लोग कमिश्नर बन जाएंगे, मेरे को वो बताओ, कितने लोग बन जाएंगे? और यहाँ पर मतलब कोई काम नहीं, इंडिया में ना यूथ ना कोई काम नहीं करना चाहता, ये मतलब बैठ के खाना चाहते हैं। मतलब इनका मतलब माइंडसेट ही ऐसा है, कोई काम नहीं करना चाहता। मतलब ये सोचते हैं कि किसी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए, मैं करप्शन करूँगा, किसी तरह से सरकारी नौकरी लग जाए, मैं उसके बाद बैठ के ऐशो आराम खाना होगा मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। भाई ये हमारा जो माइंडसेट है ना, ये ही मतलब हमको नीचे गिरा रहा है। तो ये चीज़ मतलब सुधारना पड़ेगा। और सिविक सेंस तो हम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ही मतलब एक ऐसा गलत तरीके से बनाया गया है, जो मतलब काम में आता है वो पढ़ाओ ना, जो काम में आता है वो नहीं पढ़ाते। कोई अच्छा सा स्किल नहीं सिखाते। मतलब रट्टा मारो, मार्क्स लेकर आओ, अगर तुम 90% से ऊपर नहीं लेकर आए तो तुम मर जाओ, तुम किसी के भी लायक नहीं हो। ये क्या सिस्टम है भाई? हर एक बच्चे में कुछ अलग टैलेंट होता है। कोई बच्चा फुटबॉल खेल सकता है, कोई अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, कोई अच्छा बैडमिंटन खेल सकता है, कोई बहुत बढ़िया पोएम लिख सकता है, कोई बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकता है। भाई हर एक का मतलब डिफरेंट टैलेंट होता है, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका कदर करना चाहिए, उसको मतलब हौसला देना चाहिए। सभी मतलब गधे की रेस में दौड़े हुए हैं। सभी मतलब जानवरों से कह रहा जाए कि तुम पेड़ पे चढ़ो, नहीं भाई, सभी जानवरों का अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग टैलेंट है। हर कोई बंदर जैसा पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। और हमारे देश में हॉस्पिटल्स मतलब क्या होता है, हाँ, हेल्थ केयर के बारे में तो मैं तो बात ही किया, कितना घटिया है। खाना पीना बहुत ही ज़्यादा घटिया है। केमिकल, आर्टिफिशियल कलर, ये सब मिलाकर खाना तैयार किया जाता है। पैकेज्ड फूड्स है, ये इनको तो मत ही खाओ भाई, तुम बर्बाद हो जाओगे। एजुकेशन सिस्टम जो इतना गलत है, चाइना के गवर्नमेंट स्कूल, अमेरिका के गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ के प्राइवेट स्कूल को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट कर देगा। मतलब इतना बढ़िया है, इतना मतलब उन लोगों का मतलब इतना फैसिलिटीज़ है। वहाँ के मिड डे मील में भी प्रोटीन दिया जाता है, और हमारे देश में प्रोटीन को ही इग्नोर किया जाता है। प्रोटीन हमारे डाइट में ऐड होना चाहिए। प्रोटीन मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन हमको तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना है, हमको तो प्रोटीन में ध्यान ही नहीं देना है। इसीलिए तो आज इंडिया मतलब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब बहुत सारे मोटे लोग, डायबिटिक लोग इंडिया में ही है। शुगर मतलब सिर्फ शुगर खाते हैं, शुगर कंज्यूम करते हैं। अब मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, वो है खान सर। मतलब सरकार तो हमारे लिए तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, और करेगा भी नहीं, मतलब कुछ उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अमीर बनो और इस देश को छोड़ दो, बाहर देश में चले जाओ, अच्छे से रहो। भाई मैं अपने देश को हेट नहीं करना चाहता, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिक छोटे छोटे चीज़ के लिए भी आदमी लोग मतलब ये सिस्टम लड़ता है, ये हम लोगों को ठोकर खाना पड़ता है। क्यों भाई?
ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी हमको नहीं मिल पाता, और इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब दम घुटता है मेरे को कभी कभी। मैं जब कोलकाता में जाता हूँ मैं कोलकाता में पढ़ाई करता हूँ, तो भाई इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है कि मेरा दम घुट के आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। मैं बात किया है मैंने, मतलब उनको मतलब इतना मतलब भीड़ भाड़ जगह मतलब नहीं पसंद है। इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उतना नहीं मिल पाता ये ओवर पॉपुलेशन के कारण। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब बात है कि ये देश में मतलब बहुत ही मतलब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं मतलब धड़ाक से, मतलब यहाँ पर गरीब माँ बाप गरीब बच्चे पैदा करते हैं। मत पैदा करो भाई, प्लीज़ मत पैदा करो भाई। मतलब और ये जो रास्ते में जो भिखारी लोग होते हैं ना कोलकाता में, इनको पैसा मत दो भाई। ये लोग भाई बच्चा पैदा करके उसको भी उससे भी भीख मंगवाएंगे, उससे भी कुछ मतलब बिकवाएंगे, मतलब छोटा मोटा उसका हाथ तोड़ देंगे, उसको बोलेंगे जा भीख मांग के लेकर आ हावड़ा स्टेशन से या शियालदा स्टेशन से। भाई ये क्या है भाई, इन भिखारी लोगों को भीख मत दो भाई, इसलिए इनका मतलब इतना मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है इनका। मत दो भाई भीख इनको। मतलब इस देश के लोगों का मेंटेलिटी है कि मेरे को काम ना करना पड़े और मैं इधर बैठे बैठे अमीर भी हो जाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। और भाई मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि खान सर के बारे में। आज खान सर को हिंदू मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया गया है। खान सर को मतलब उनका नाम फैज़ल खान रख दिया गया है, क्योंकि वो क्या, उनका सिर्फ गलती क्या है, वो आदमी, वो खान सर देश का भला कर रहे हैं। वो बच्चों को कितना मतलब क्वालिटी एडुकेशन दे रहा है, कितना कम पैसों में। और वो उसका मतलब खान सर का एक खुद का हॉस्पिटल भी है। वहाँ पर 5 रुपया में ब्लड टेस्ट होता है, 7 रुपया में एक्सरे होता है, और 30 रुपया में 40 रुपया में मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब हो जाता है, ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है, उतना मतलब खर्चा नहीं होता। लेकिन मतलब ये हमारे देश के मतलब सरकार को भी देखो, सिस्टम को देखो, इतना करप्ट है। मतलब जो आदमी खुद के दम पर मतलब ये चीज़ मतलब प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी एडुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, तो उसको भी मतलब जेल में डाल दो, उसको भी फंसा दो, उसको भी धर्म से जोड़ दो, उसको भी मतलब जीने का अधिकार मत दो, उसको भी उसका लाइफ भी बर्बाद कर दो। और ये मीडिया, ये जो अंजना कश्यप है, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब टीचर्स 2 कौड़ी के होते हैं। टीचर्स भाई मतलब टीचर्स लोग ना चाणक्य होते हैं, और चाणक्य क्या कभी अपमान नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लोग ही मतलब चंद्रगुप्त जैसे मतलब लीडर को मतलब शिक्षा देकर बड़ा करते हैं और हमारे देश का कल्याण करते हैं। टीचर्स लोग ही है जो मतलब हमारे देश का पिलर है। और ये मैडम क्या कर रही है, क्या कह रही है कि टीचर्स लोग 2 कौड़ी के होते हैं। अगर टीचर्स लोग 2 कौड़ी के होते हैं तो आप तो फूटी कौड़ी के भी नहीं है, तो आप खुद आकर पढ़ाओ खान सर की जगह, आप आ जाओ, क्या बात है। मतलब कुछ भी फैलाते रहते हैं सरकार का। मतलब ये मीडिया लोग क्या करते हैं, मतलब जो देश के जो असली मुद्दे हैं उस पर कभी भी बात नहीं करेंगे। जो मतलब यूजलेस मुद्दा है कि मोदी जी मेलोनी जी से मिलने चला गया, उनके लिए मेलोडी चॉकलेट लेकर आ गया, उनको मेलोडी चॉकलेट खिलाया, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन किसके पीछे घूम रहा है, कौन आशिकी कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन वो कर रहा है, मतलब फालतू का न्यूज़ दिखाएंगे। जो मतलब देश के रियल मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, इनके ऊपर कभी भी बात नहीं करेंगे। तो इनके ऊपर भी बात करना चाहिए। तो भाई एक अंत में इस वीडियो का मतलब एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं एंड में एक ही बात कहूँगा कि पैसे कमाओ, अपने आप को मतलब मजबूत बनाओ, और शादी मत करो। आज के टाइम पर शादी एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड रिसर्च करके डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप अभी क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है ना। क्योंकि भाई वीडियो बनाना भी एक बहुत ही ज़्यादा स्किल होता है, कंटेंट क्रिएशन भी एक स्किल होता है, इसका भी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है ना। तो
आप लोग मतलब स्वस्थ रहो और अपना ओपिनियन मतलब इस वीडियो में मैं जितना भी मतलब बात किया, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।